हाँ तो दोस्तों, आज बहुत बड़ा दिन है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लद्दाख का दौरा किया अपने सेनाओं का हौसला अफजाई करने के लिए, उनको ये बताने के लिए कि उनके साथ देश का प्रधानमंत्री खड़ा है। आप इमेजिन कीजिए कि इसका कितना बड़ा असर होगा। लोग कहते हैं कि ये सांकेतिक है। हाँ, सांकेतिक है, लेकिन ये एक संकेत भी है। और संकेत से ये क्या पता चलता है कि भारत का प्रधानमंत्री आज भारत की सेना के साथ खड़ा है। आप तुलना कीजिए कि चीन के सैनिक अभी क्या सोच रहे होंगे। चीन के सैनिक अभी क्या सोच रहे होंगे कि उनका राष्ट्रपति कहाँ है। क्या उनका राष्ट्रपति उनके पास है उनका हौसला बढ़ाने के लिए? क्या चीन के राष्ट्रपति को चीन की सेना के जीने मरने से कोई मतलब है? जिस प्रकार से हमारे 20 जाबाज सिपाहियों ने देश के लिए जान दिया, शहादत को प्राप्त किया, उन्हें किस प्रकार से राष्ट्रीय सम्मान मिला? कहाँ है चीन के वो मरे हुए सिपाही? क्या उनको वो राष्ट्रीय सम्मान मिला? मैं पहले भी कह चुका हूँ कि युद्ध केवल हथियार से नहीं, मोटिवेशन से जीता जाता है, मनोबल से जीता जाता है, प्रेरणा से जीता जाता है। प्रधानमंत्री जी ने एक प्रेरणा का काम किया है हमारे सैनिकों के लिए। साधन मेरे पास कितना है, हमारे दुश्मन के पास कितना है, ये अपनी जगह पर है, लेकिन सेना जब लड़ता है जान लड़ा करके अपने देश, अपनी भारत माता के लिए, अपने अस्तित्व के लिए, अपने ज़मीन के लिए, तो कहानी कुछ और हो जाती है। मैं कुछ कमेंटेटर्स की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। सिंगापुर एक देश है जिसका कि पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा है और काफ़ी विकसित हो चुका है। सिंगापुर में भारतीय मूल के कुछ लोग रहते हैं जो डिप्लोमेट्स हैं, बड़े बड़े पद पर हैं। मुझे ये जानकर बड़ा आश्चर्य होता है कि ये सारे के सारे लोग चीन को वर्ल्ड पावर बनाने में लगे हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे कि भारत कुछ है ही नहीं। भारत को सिर्फ चीन से समझौता कर लेना चाहिए, भारत को चीन के आगे सरेंडर कर लेना चाहिए, क्योंकि चीन इतनी बड़ी शक्ति है कि हम उफ तक नहीं कर सकते हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि विश्व शक्ति किसे कहते हैं। आप लोग, हमारी इतनी उम्र हुई, आपके पास इतना अनुभव है, आपने क्या देखा है अभी तक? विश्व शक्ति, वर्ल्ड पावर किस देश को कहा जाता है? चाइना किस हैसियत से वर्ल्ड पावर है? जरा मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। वर्ल्ड पावर, जैसा कि आप जानते हैं कि शीत युद्ध काल में रूस था और अमेरिका था। क्यों इनको वर्ल्ड पावर कहा जाता था? क्योंकि इनका प्रभाव पूरे संसार में था। जहां अमेरिका खड़ा था वहां रूस भी खड़ा था, चाहे वो पैसिफिक हो, चाहे वो अटलांटिक हो, चाहे वो यूरोप हो, चाहे कोई जगह। चीन का विस्तार कहां तक है? चीन के साउथ चाइना सी में अमेरिकन फ्लीट चीन को चैलेंज करता है। क्या चीन प्रशांत महासागर में जा सकता है? क्या अमेरिका के नज़दीक जा सकता है चाइना? क्या चाइना यूरोप में एंटर कर सकता है और वहाँ दादागिरी दिखा सकता है? तो क्या ऐसा देश विश्व पावर कैसे बना? लेकिन हमारे भारतीय मूल के सिंगापुर के लोग और यहाँ इंडिया में जिनको कि चीन से स्कॉलरशिप मिलता है, मोटे मोटे पैसे मिलते हैं, वो ये कहते थकते नहीं हैं कि चीन तो अमेरिका को चैलेंज दे रहा है, अमेरिका से बड़ा शक्ति हो गया है। ये चीन का सत्यानाश करवाना चाहते हैं, चीन के अहंकार को बढ़ा रहे हैं। विश्व शक्ति केवल सैनिक शक्ति के आधार पर नहीं देखा जाता है। पहले तो देखिए कि चीन देश कैसा है। चीन एक तानाशाही देश है, एक कम्युनिस्ट कंट्री है, जहाँ पर एक वन पार्टी रूल चलता है। चीन की जनता के पास मूल अधिकार नहीं है, चीन के पास प्रेस नहीं है। चीन की असली हकीकत क्या है, माली हालत क्या है, हम लोग कुछ नहीं जानते हैं। चीन केवल वीडियो के जरिए अपनी खूबसूरत चीज़ों को, चमकदार चीज़ों को दिखाता है। हम चीन के बारे में बहुत नहीं जानते हैं। चीन में पूरा मीडिया का रिस्ट्रिक्शंस है। चीन एक खुला हुआ देश नहीं है। जो देश डेमोक्रेटिक कंट्री तक नहीं है वो महाशक्ति कैसे बन सकता है? विश्व महाशक्ति वो केवल नहीं होता है जो अपना मसल्स पावर दिखाए, अपने आर्मी का ताकत दिखाए, युद्ध लड़े, दूसरों का ज़मीन हथियाए। वो विश्व शक्ति नहीं होता है। जिसका कि बिगर रोल हो संसार में, शांति के लिए, विकास के लिए, जिसका कि बाकी राष्ट्र इज्जत करे, केवल डरे नहीं। क्या चीन उस अवस्था में अमेरिका को है? अमेरिका विश्व शक्ति इसलिए है कि शायद संसार का कोई ऐसा हिस्सा हो जहाँ पर कि अमेरिका का नेवल बेस नहीं हो, एयर बेस नहीं हो। खुद चाइना के पास हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि फिलीपींस में उसका एक एयर बेस है जिसको जियो क्लार्क बेस कहा जाता है। जापान का पूरा जो डिफेंस सिस्टम है वो अमेरिका के हाथ में है। साउथ चाइना सी में अमेरिका पेट्रोल करता है और चीन को अंगूठा दिखाता है। चीन कैसे अमेरिका का बराबरी कर सकता है? और वो विश्व शक्ति कैसे बन सकता है? विश्व शक्ति उस देश को कहते हैं जो पूरे संसार को प्रभावित करे। हम ये कहते हैं कि ये सब कह के एक चूहा को शेर नहीं बनाइए, ये बहुत गलत बात है। और हमारे देश में कुछ ऐसे भी पत्रकार हैं, कुछ ऐसे भी बुद्धिजीवी हैं, अभी बॉर्डर पर जाके वो कर रही हैं, हम उनका नाम लेना नहीं चाहते हैं।
वो ये जानना चाहती हैं लोगों से कि हम कैसे युद्ध हारने वाले हैं। अरे बाप, चीन तो ऊंचाई पर खड़ा है, हमारी सेना नीचे है, तब तो बिल्कुल एक हम लोग क्या कहते हैं, वैली ऑफ डेथ में है। वो जब चाहेगा निशाना साधेगा, हमारे सैनिक को मारेगा। और जब उनको ये कहा जाता है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, पहाड़ों पर भारत की सेना बहुत मजबूत है और भारत की सेना दुनिया की बेस्ट सेना है, उसका चेहरा उतर जाता है लाइक ए रोस्टेड ब्रिंजल। ये स्थिति है इस देश का। वो भारत का नागरिक है, पता नहीं। हम पूछते हैं कि क्या ये लोग नहीं समझ रहे हैं कि पूरा देश उसको देख रहा है, ऐसे लोगों को। पूरा देश का गुस्सा इन लोगों पर है। चीन तो मेरा बाहर का दुश्मन है, ये अंदर वाला जो देश में रह रहा है, यहीं खाएगा, यहीं पिएगा, यहीं जिएगा, यहीं मरेगा, और वो एंटी इंडिया कैंपेन में लगा हुआ है। देखिए, सरकार की निंदा कीजिए, सरकार एक राजनीतिक दल है, लेकिन देश उससे वो अलग होता है। देश तो सबका है और देश से तो प्रेम होना चाहिए। सरकार की निंदा कीजिए, लेकिन देश की निंदा कर रहे हैं, देश के सैनिकों का मनोबल तोड़ रहे हैं। आप कहाँ खड़े हैं? आप क्या कर रहे हैं? और आप अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं और ये कहते हैं क्या कि हमारा देश उदारवादी नहीं है। आपकी तो इतनी चलती है, आपकी तो पांखें निकल गई है कि आप देशद्रोह की बात करते हैं, देश को कमज़ोर करने की बात करते हैं। और भारत सरकार आपको आज़ादी दिए हुए है, आप लद्दाख के बॉर्डर पर जा करके सेना का मनोबल तोड़ना चाह रहे हैं। ज़रा चीन में करके देखिए, आजमाइए, ज़रा पाकिस्तान में करके देखिए। और जहाँ तक मेरे पड़ोसी का सवाल है, वो तो बरसात के मेढक की तरह टर्र टर्र कर रहा है। वो तो ये सोच रहा है कि उसको मौका मिला है। बेवकूफ़ है। हमको एक बात समझ में नहीं आता, जिस चीन को महाशक्ति कहा जाता है, विश्व वर्ल्ड पावर कहा जाता है, उस चीन ने दिमाग नहीं लगाया कि इस चीज़ ऐसा करने का क्या परिणाम आ सकता है, युद्ध का अंजाम क्या होगा, ये कोई नहीं जानता। लेकिन आज इंडिया जीत हार का परवाह नहीं कर रहा है। आज इंडिया केवल यही कह रहा है कि मेरी सेना जो है उसके साथ हम खड़े हैं। युद्ध कहाँ जाएगा ये हम नहीं जानते हैं। हार जीत मैंने नहीं रखता है, मैंने ये रखता है कि हम लड़ने वाले हैं कि नहीं हैं। हम हथियार नहीं डालेंगे, हम लड़ेंगे और लड़ते लड़ते मरेंगे, यही हमारी शान है। बात ये नहीं है, युद्ध का परिणाम इंपॉर्टेंट नहीं है, हम युद्ध कैसे लड़ते हैं ये इंपॉर्टेंट है। झांसी की रानी भी मारी गई थी युद्ध में, लेकिन वो वीरांगना कहलाई। जीत हार मैंने नहीं रखता था। महाराणा प्रताप युद्ध नहीं जीत पाया अगर युद्ध को डिफाइन किया जाए, लेकिन वो हमारे हीरो हैं, हमारे देश के हीरो हैं। जीत और हार इंपॉर्टेंट नहीं है, हम कैसे लड़ते हैं, हम अपने देश के लिए कैसे खड़े होते हैं। आज प्रधानमंत्री जी ने यह दिखा दिया कि चीन की सेना अनाथ है और भारत की सेना के साथ उसका फादर फिगर, देश का महानायक खड़ा है, उसको आशीर्वाद दे रहा है, उससे बात कर रहा है, आर्मी हॉस्पिटल में जाके हालचाल पूछ रहा है। चीन की सेना को क्या मैसेज गया होगा? उसका आका कहाँ है? कहाँ है जिनपिंग? जिनपिंग को कोई मतलब है उसकी सेना की मौत हुई? वो ये ऑन करने तक से इनकार कर दिया कि मेरा 35 या 40 सेना मरा है, उसको राष्ट्रीय सम्मान तक नहीं दिया। युद्ध करेगा इंडिया से, यही सोचिए। और आप इसको विश्व शक्ति कहने में तुले। बड़ा पुराना सिविलाइजेशन चाइना का है। चाइना एक दादा है, एक गुंडा है। ये कभी वर्ल्ड पावर नहीं। अमेरिका सबसे पुराना डेमोक्रेसी है। अगर अमेरिका में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो हॉक है, जो आक्रामक है, जो विश्व पर अमेरिका की दादागिरी चाहता है, तो अमेरिका में खुद उसका विरोध होता है, क्योंकि वो डेमोक्रेटिक सोसाइटी, वहाँ मीडिया फ्री है। क्या चीन में ऐसा हो सकता है? अगर डेमोक्रेटिक कंट्री बन के चाइना एक वर्ल्ड पावर बने तो मैं चाइना को सैल्यूट करूंगा, लेकिन ऐसे बकवास नहीं करे। पूरे सिस्टम को वो नियंत्रण में रख रहा है। चीन की सेना का इस्तेमाल दुश्मन से ज़्यादा अपने लोगों को मारने के लिए किया जाता है। टिएनएनमेन स्क्वायर में क्या हुआ था आप जानते हैं। अपने स्टूडेंट, जब 3000 स्टूडेंट को ये गोली से भुजवा सकता है। तिब्बत में क्या कर रहा है चीन की सेना? हांगकांग में क्या कर रहा है चीन की सेना? चीन की सेना के साथ चीन की जनता नहीं है। युद्ध का परिणाम क्या होगा, उसके पास कितना मिसाइल है, कितना क्या है, वॉरशिप्स है, ये सब डाटा में नहीं जाना है। हम ये कह रहे हैं, हम हार जीत की भी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस बार इंडिया लड़ेगा, क्योंकि इंडिया को हार का डर खत्म हो गया है और जीत का भी परवाह नहीं कर रहा है। इंडिया लड़ेगा क्योंकि हमारे अस्तित्व का सवाल है। मेरे ज़मीन पर वो बैठा हुआ है, उसको जाना होगा वहाँ से। हम लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे और पूरा विश्व आज इस बात को समझ रहा है। आज ही जर्मनी
फ्रांस, यूएसए के एम्बेसडर से बात हुई है और हम घेराबंदी कर रहे हैं। हमने रूस से बात करके ये सुनिश्चित कर लिया कि रूस, आप अगर मेरा साथ नहीं देंगे तो चीन का भी साथ नहीं देंगे। इधर हम अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और जितने भी ये फार ईस्ट के देश हैं इसको तैयार कर रहे हैं और यूरोप के नेटो कंट्रीज़ को तैयार कर रहे हैं। क्या होगा नहीं, लेकिन आज भारत ये प्रोजेक्ट करने में सफल हुआ है कि भारत के साथ चीन अन्याय कर रहा है और अन्याय को रोकना पूरे विश्व का फर्ज है, वर्ल्ड कम्युनिटी का फर्ज है। इसलिए मैं आपसे ये कहूँगा कि सेना का साथ दीजिए। चीन के पास क्या है, हमारे पास क्या है, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट क्या है कि हम कैसे उसको फेस करेंगे। आज प्रधानमंत्री जी ने ये साबित कर दिया। उस पार चीन की सेना खड़ी है लेकिन वो डिमोरलाइज हो गई होगी। वो देख लिया कि भारत की सेना के साथ उसका प्रधानमंत्री है, उसका राष्ट्रपति कहाँ है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि आज इस घड़ी में देश का साथ दीजिए। राजनीतिक दल का निंदा कीजिए, सरकार की निंदा कीजिए, लेकिन देश का साथ दीजिए, क्योंकि देश है तो हम हैं। जिस देश की आज़ादी के लिए हमने कुर्बानियाँ दी, 200 साल तक लड़े, उस देश के बारे में हमारे पंडित लोग कह रहे हैं, बड़े बड़े जो जानकार लोग हैं, क्या तो हमें चीन को का पिछलगुआ बन जाना चाहिए। हमने इसलिए आज़ादी नहीं प्राप्त की, हमने ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंका जो चीन से कई गुना बड़ा शक्ति था उस वक्त। हम किसी का गुलामी नहीं कर सकते। इसलिए दोस्तों, हम अपनी सेना का साथ दें, अपने देश के साथ खड़ा हूँ। यही वक्त है। राष्ट्र ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। हम आज समय आ गया है कि हम अपने राष्ट्र के लिए करें। और एक बात और है, एक अमेरिकन जनरल ने कहा था, हमसे कुछ गलतियां हुई, हमने डिफेंस पर ध्यान नहीं दिया है, कि द कंट्री व्हिच स्वेट्स अ लॉट ड्यूरिंग द पीस टाइम ब्लीड्स लेस ड्यूरिंग द वॉर टाइम। एक देश जब शांति काल में खूब पसीना बहाता है, युद्ध काल में उसे कम खून बहाना पड़ता है। हमें अपने डिफेंस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जय हिंद, जय भारत।